असली सुख समृद्धि कब आती है? इस वीडियो में मैं ये 2 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जिसको आपको फॉलो करना है एंड यू विल सी द रिजल्ट इंस्टेंटली फ्रॉम द डे 1। वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको असली में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कराती हैं? 2 चीज़ें हैं, नीड एंड कंट्रोल। जब आप ये 2 चीज़ों को रिलीज़ करते हो, तब आप ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलते हो। तब आप रियल में अबंडेंट बीइंग वाइब्रेट करते हो, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन सभी में यही बताते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, या लॉ ऑफ अजम्पशन में कि आप ऑलरेडी अबंडेंट हो, ये एज्यूम करना है। आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। तो इन सभी का कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स ब्रह्मांड के नियमों से। हमें लगता है हम ये चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम से ही सब कुछ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया बहुत अच्छी चल रही है और जब आप नहीं रहोगे तब और भी अच्छी चलेगी। तो आपको किस चीज का ईगो? आप यहाँ आए हो वो भी आपकी इच्छा नहीं थी, आपका प्रारब्ध भी किसी एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने लिखा है। पूरी ह्यूमैनिटी का मैं तो बोलती हूँ कि एक इंटेलिजेंस सिस्टम काम कर रहा है, उसने ही सब कुछ किया है। आपको देखो ब्रह्मांड कितना, आप कभी नहीं गए हो तो प्लानेटोरियम में जरूर जाइए और देख के आइए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। उसमें से एक ग्रह अपना अपना प्लानेट है, अर्थ है। उसमें आप कितने छोटे से प्राणी और कितनी सारी स्पीसीज हैं, कितने जीव जंतु क्या नहीं है। सब कुछ, सारे ग्रह अपनी जगह पे स्थिर है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबका अलग अलग फोर्स है, सबकी अलग अलग मटेरियल है, सब अपनी अपनी जगह स्थिर है। सब काम बिल्कुल रेगुलर रिदम में, नियम से हो रहा है। सनराइज, सनसेट, हर जगह जो चीजें फिक्स है उसके अकॉर्डिंगली हो रही हैं। तो ये सारी चीजों को चलाने में एक बहुत बड़ा फोर्स काम कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं हमारी चेतना, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जो कि हम अपनी कॉन्शियसनेस में हम खुद के लिए क्या स्टोरी बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखो, एक आप जहां पे पैदा हुए, जहां से जैसी आपकी रिप्रोग्रामिंग हुई, आप उस तरह के व्यक्ति बनोगे। कोई दूसरे देश में रहने वाला, उसकी जैसी रिप्रोग्रामिंग हुई, वो व्यक्ति अलग बनेगा। पर सबकी कॉन्शियसनेस एक ही है, सब में आत्मा वही है, सब में चेतना वही है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग की वजह से हुआ। क्योंकि आप वही बनते हो जो आप विश्वास करते हो, जो आप बिलीव करते हो खुद पे। हु एम आई? और ये बनता है धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस से। बार बार जब वो चीजें रिपीट होती जाती हैं तो हमें वही सच लगने लगता है। जबकि ऐसा नहीं है, आप कहीं और जाते, कहीं और रहते, तो वो आपकी रियलिटी बन जाती, वैसे आपके वाइब्रेशन बन जाते, वैसे आपकी सोच बन जाती, और वैसे ही अबंडेंस आपके पास होता। तो सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल स्टोरी टेलिंग का है, कि आप खुद से कैसी स्टोरी बोल रहे हो, आप कौन हो, क्या करते हो। लोग अपनी पहचान अपने नाम से, अपने फादर्स के नाम से, उनके काम से, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो गरीब ही रहूंगा, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बिलियनर हैं जो स्कूल गए ही नहीं है, छोटे से बिजनेस से उनने काम शुरू किया, दे बिकम बिलियनर। तो ऐसा नहीं है। ये हम खुद से क्या स्टोरी बोल रहे हैं, हम क्या खुद के आइडेंटिटी, खुद जो भी है उसको प्रूफ करने में ही लगे रहते हैं, उसको ही जज करते रहते हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं उस शहर में नहीं रहता। पर जिसको करना रहता है उसके लिए ये चीजें मायने ही नहीं रखती। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो खुद ही ढूंढ लेता है, वो उतना करे जाता है, उसको करना ही रहता है, वो बियर करता ही नहीं है। आपका जो रियलिटी है वो इसलिए अभी है क्योंकि आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो। जिस दिन आप उसको बर्दाश्त करना बंद कर दोगे, आपकी रियलिटी बदलने लगेगी। सेम काम आप रोज ही करोगे और डिफरेंट रिजल्ट एस्पेक्ट करोगे, मतलब उसकी उम्मीद करोगे, तो कैसे मिलेगा? ये उन्माद है, पागलपन है। आइंस्टीन यही बोलते हैं कि सेम काम बार बार करो और सोचो रिजल्ट अच्छा मिल जाए। लैक को, पॉवर्टी को फील करो और सोचो अबंडेंस मिल जाए। सिर्फ एफर्मेशन बोलने से आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम रिच नहीं। आपको कुछ तो हट के करना पड़ेगा, सोचना तो एटलीस्ट डिफरेंट पड़ेगा। तो फीलिंग इज द सीक्रेट, नेवल गोडार्ड भी बोलते हैं। पर ये चीजें कैसे आएंगी? नीड को आपको पहले तो रिलीज करना है। अगर आप अबंडेंस, मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, हेल्थ को, जो भी आपका गोल है, तो सबसे पहली बात तो उसकी नीड को खत्म करना है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे जरूरत है इसलिए तो कर रहे हैं, बट आपको फील वैसा ही करना है। आपको ज्ञान ये चीज सिखा देगा। ज्ञान कौन सा? कि आप ऑलरेडी अबंडेंट हो, आप आत्मा हो, आप प्रचुरता हो, आप
खुद ही उस चीज का सोर्स हो, बाहर कहीं कोई पावर नहीं है, सारा पावर आपके अंदर है। कोई भी डिसीजन लेना हो या कोई भी काम करना हो तो सारा जो पावर है कहाँ है, आपके दिमाग के अंदर। यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो जब ये ज्ञान आ जाएगा ना तो आपको रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। आपको सिर्फ वो फील करना है कि इट्स ऑलरेडी डन, और जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो उसी एनर्जी के साथ। कौन सी? एक्साइटमेंट की एनर्जी के साथ, ऊर्जा की एनर्जी के साथ कि आई ऑलरेडी हैव इट। तो ये आपको नीड से दूर करेगा, और जब आप इसको रिलीज कर दोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगेगा। सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। हो सकता है आपको कुछ चेंज होते ना दिखे, पर कहीं ना कहीं इनविजिबल फील्ड में वो चेंज हो रहा होता है, मूर्त रूप ले रहा होता है, और फिर सडनली आपके पास आ रहा होता है। पर आपको उससे अटैचमेंट नहीं रहता, आप कर्म करते हो, फल की चिंता नहीं करते हो। और दूसरी बात, कंट्रोल। जब कंट्रोल को आप हटा देते हो, कंट्रोल मतलब उससे अटैचमेंट, आप सिर्फ अपना काम करो, कंसिस्टेंटली काम करो, ऊर्जा से करो, उत्साह से करो, जैसे कि वो एंड रिजल्ट आपने पा लिया है। आप जितना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, आपका कोई गोल है, टारगेट है, जो भी है, आपने वो ऑलरेडी काम कर लिया है, वो अचीव हो गया। अब आप काम करोगे, सोचोगे, फील करोगे, उस पोजीशन पे जो व्यक्ति है वो जैसा करेगा वैसा, मतलब थिंक, फील, एक्ट फ्रॉम दैट पर्सनालिटी, फ्रॉम दैट एंड रिजल्ट। ना कि शुरुआत से जिसके पास है ही नहीं वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हाथ आएगा? कुछ भी नहीं। आपको वो ऑलरेडी व्यक्ति बन चुका है, वहां से सोचना शुरू करना है। और जब आप वहां से सोचोगे तो आप कितनी ऊर्जा, उत्साह में काम करोगे कि आई ऑलरेडी हैव इट, आई ऑलरेडी हैव इट एवरीथिंग। जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ ऑलरेडी हो गया है। आप एक बार सोच के देखो, आपको ऊर्जा, उत्साह, एक्साइटमेंट आ जाएगा। उसको रियल समझना है। कई लोग बोलते हैं सिर्फ फालतू की बातें हैं, बातें करने की हैं, काम नहीं, जबकि असली चीज यही है। हमारे सिस्टम में हमको एनर्जी पे वर्क करना सिखाया ही नहीं है। शास्त्रों ने बोला, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस किया, उनको सही रिजल्ट नहीं मिले क्योंकि उन्होंने सही तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं की, बिलीव भी उनका क्रिएट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें चली गई हमारे जीवन से। पर अब देखो, अभी मैंने देखा है कि 8-10 साल से लोग अब इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब रिजल्ट भी मिल रहे हैं और वो सब समझ गए हैं। कहीं ना कहीं साइंस ने भी बहुत मदद की इस चीज को समझने में कि हम क्या है और कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, और क्यों हम वैसी वैसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं, और कैसे हम इस चीज को बदल के दूसरी पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग से। और वो कैसे होगा? सही शब्दों के इस्तेमाल से, सही फीलिंग से। एफर्मेशन भी बोल सकते हो, बट फीलिंग के साथ, एम्प्टी वर्ड नहीं बोलना है। आई एम रिच, आई एम रिच ऐसा बोल के खाली शब्दों को यूनिवर्स में नहीं छोड़ना, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लैक और फियर की जो आपकी पुरानी रिप्रोग्रामिंग है उससे रेडिएट हो रहा है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। आपको फीलिंग के साथ बोलना है और उस सच को भी जानना है, और इतना सच मानना है कि वही सच है, तब जाके आप रियल में वैसे वाइब्रेट होते हो। और फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती, काम करने की जरूरत नहीं थी, अवेयरनेस की जरूरत नहीं रहती। यू आर ऑलरेडी, आप वही हो जो आप बनना चाहते हो। तो ये आता है प्रैक्टिस से। शुरुआत में आपको लगेगा कि मेहनत लग रही है या फेक है, बट धीरे धीरे वो आ जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में। 21 दिन तक आप ये करके देखो। तो क्या करना है? आपको नीड और कंट्रोल दोनों को रिलीज करना है। कैसे करना है? आप जो काम कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, और जो पाना चाहते हो उससे अटैचमेंट बिल्कुल खो दो। और कहाँ से करना है? आपको सोचने की शुरुआत वहां से करना है, एंड रिजल्ट से, कि आप ऑलरेडी वो हो, और फिर कैसा सोच रहे होगे, फिर क्या काम कर रहे होगे, उस हिसाब से आपको फीलिंग क्रिएट करनी है। तो आप नीड और कंट्रोल ऑलरेडी रिलीज कर चुके होगे। आपको फोर्सफुली कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप ऑलरेडी वो हो तो आपको एक्शन फोर्सफुली लेना ही नहीं। आप जो कर रहे हो बस उसको ऐसे करना है कि आपके पास जो चीज चाहते हो वो ऑलरेडी है। और कंट्रोल को भी आपको छोड़ना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके वाइब्रेशन ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, आपकी फीलिंग ही। और व्हेन यू फील अबंडेंस, ट्रूली अबंडेंस, तो वो रेडिएट होगा, वो अपना काम करेगा। यूनिवर्स, ब्रह्मांड खुद ब खुद चीजें आपको देगा। तो ये चीज को समझना है कि नीड और कंट्रोल को खत्म करना है। स्टार्ट लिविंग फ्रॉम द एंड। और हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको गुड नाइट।